की जय। बोले बजरंगबली हनुमान की जय। है यह सुंदर कांड रहस्य का एपिसोड 31 प्रस्तुत है। बजरंगबली हनुमान जी संपूर्ण लंका को जलाकर और अपनी पूंछ की अग्नि बुझाकर तथा थोड़ा सा विश्राम पाकर के वे माँ जनक नंदिनी सीता के चरणों में जाकर खड़े हो गए हैं और अब उनसे कुछ यानी चिन्ह मांग रहे हैं, जिससे भगवान राम को यह पता लग जाए कि मैं माँ सीता से मिला हूँ। मात मोही दीजे कैछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोय दीन्हा। चूड़ामणि उतारे तब दय हर्ष समेत पवन सुतलय। कहु तात यस और मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभा पूरन कामा। दीन दयाला बिरदय संभारी, हरहु नाथ मामा संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, बानर प्रताप प्रभु ही समझाए हो। पाशे दिवस महा नाथन आवा, तो पुन मोही अजियत नहीं पावा। कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम है हुमकाते कहते याद जाना। तो ही देखे शीतल भाई छाती, उन्हीं मोह कहो सोई और दिन सो राती। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई पहचान दीजिए, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे दी थी। तब माँ जनक नंदिनी सीता जी ने अपने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दी और हनुमान जी ने बड़े प्रसन्नता के साथ उस चूड़ामणि को अपने मस्तक से लगाकर ले लिया है। और जानकी जी ने कहा, मेरा तुम प्रणाम प्रभु के चरणों में निवेदन करना और इस प्रकार से तुम उन्हें समझाना कि प्रभु समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। यद्यपि आप सब प्रकार से यानी सबके मनोरथों को पूरा करने वाले हैं और पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। और देखो भगवान दीन दुखियों पर दया करते हैं और उनका बिरद हस्त बड़ा ही लाभकारी है, दीनों पर सदा दया करने वाले हैं। अतः उस विरध को यानी उनके उस प्रण को याद दिला देना, हम जो वे गरीबों को जो वे दीन दुखियों को दे करके सुखी करते हैं। मैं भारी से भारी संकट में फंसी हुई हूँ, ऐसी मुझे संकट में फंसी हुई को भी वे उतार दें, अर्थात मुझे यहाँ से छुटकारा दिला दें। सीता जी आगे कहने लगी, हे ताता देखा प्रभु को तुम जयंत की कथा के संबंध में सब सुना देना और उनके बाणों का प्रताप भी उनको बता देना। यदि भगवान राम महीने भर में नहीं आए
तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं अब किस प्रकार से प्राण रखूं। हे तात, अब तुम भी जाने को कह रहे हो, तो तुम्हें देखकर मेरी छाती शीतल हुई थी, ठंडी हुई थी, और फिर मुझे वही दिन और रात बीतेंगे, वही दिन रात उसी प्रकार से गुजरेंगे, मैं उसी प्रकार से दुखी रहूंगी। इसलिए नाथ को, स्वामी को सब कुछ बतला देना। अरे जनक सुत समझाय करी बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि हो, और कवन राम कहेंगे राम जय जय राम। माँ जनक नंदन सीता को हनुमान जी ने सब प्रकार से समझाया। कहा है कि हे माता धैर्य रखो, प्रभु श्री रामचंद्र जी जल्दी आएंगे और आपका यहाँ से छुटकारा होगा और इन्हीं समस्त राक्षसों का लंका सहित विध्वंस हो जाएगा। इस प्रकार से समझाया है और पूरी तरह से उनको धैर्य बंधाया है। धैर्य इसलिए बंधाया कि वो जो पहले मरने की इच्छा कर रही थी, सब प्राण कमाने की इच्छा सोच रही थे, इसलिए उनको धीरे धैर्य बंधाया है। और उसके बाद माँ जनकनंदी सीता जी के चरणों में प्रणाम करके, इन चरण कमलों को स्पर्श करके और उनकी रज लेकर के उन्होंने फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर गमन किया है। जनक नंदनी सीता जी ने धनुष बाण का प्रभाव इसलिए बताया कि दोनों भैया मेरी याद में सब कुछ भूल गए होंगे। उन्हें कह देना ये राक्षस बड़े ही छल बली हैं, इसलिए अपने बाण और यानी बल को पूरी तरह से जब प्रयोग में लाएंगे तब इन पर विजय प्राप्त होगी। उनके बल के था भी बता दिए, शत्रु का भेद दिया है माँ जनक नंदनी सीता ने। इसीलिए कहा है कि तो वे मेरी याद भुला करके धनुष बाण धारण करके और संपूर्ण सेना सहित लंका पर चढ़ाई करेंगे, तो ही इस सत्यानाशी रावण का विध्वंस हो सकेगा और पृथ्वी पर फिर से सज्जनों की रक्षा हो सकेगी। इस प्रकार से संकेत में ही समझाया है। इस प्रकार से आपने समझा। माँ जनक नंदन सीता का भी अवतार इसीलिए हुआ ताकि संसार में, पृथ्वी पर मानवता सुरक्षित रह सके, सज्जनों की रक्षा हो सके। इसके साथ ही माँ जनक नंदनी सीता जी की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। अगले एपिसोड तक के लिए सभी को नमो नारायण।